हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये जो समय है ये समय तबाही लाने वाला है। यानी कि मंगल अब नीच के होने वाले हैं 20 अक्टूबर 2024। 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो गोचर का कहना चाहिए कि एक जो मूल रूप है, या कहा जाए कि इसके जो रिजल्ट को हम समझें तो दो तरह से हम समझेंगे। एक तो मंगल का जो परिवर्तन है वो कई स्थितियों में बन रहा है। मंगल का परिवर्तन बहुत लंबा है। ये मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक पूर्ण रूप से कर्क राशि में रहेगा, और फिर दिसंबर में ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने के बाद फरवरी में ये पुनः मार्गी होंगे और पुनः कर्क में आएंगे, और फिर जून में ये पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेके जून तक, 7 जून तक ये मंगल का परिवर्तन कर्क राशि में है। इसलिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और कुछ स्थितियां हैं जिन्हें हम समझेंगे विशेष रूप से। देखा जाए तो एक तो मंगल का ये परिवर्तन 20 अक्टूबर को, उसके पहले ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन अपनी नीच राशि में, और शुक्र का भी ये जो परिवर्तन हुआ था वो भी पीड़ित अवस्था में शनि और राहु से दृष्ट होके, जो कि देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट थे। ये अच्छी बात थी। तो यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो जो आपने कई वीडियो देखी होंगी, तो 2025 में ये कलयुग खत्म होने वाला है। ये कलयुग, ये जो दुनिया है खत्म होने वाली है। तो ये जो स्थितियां हैं उसकी हम चर्चा तो आने वाले समय में करेंगे, परंतु ये बात बिल्कुल निश्चित है कि कलयुग का अंत अब नहीं हो रहा है, ये तो अभी प्रारंभ ही है। परंतु 2025 में जो बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि आगे चल के 2025 में शनिदेव राहु इनकी युति होगी, परिवर्तन होगा, मंगल भी अपना इसमें सहयोग करने वाले हैं। तो ये मंगल का जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं वो जो भविष्य में 2025 में स्थितियां बनने जा रही हैं उसकी सूचना अभी से दे रही है। अब आइए हम समझते हैं कि अभी हमारे जीवन में इस मंगल के स्थिति परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, नीचत स्थिति का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन जो हो रहा है आपके 11वें भाव में होने जा रहा है, और मंगल आपके अष्टमेश और साथ में तृतीयेश बनते हैं। और मंगल का कहीं न कहीं ये जो कन्या है इसके अधिपति बुध के साथ शत्रुता है। इसलिए ये जो प्रभाव है उसमें दो तरह की स्थितियां बनेंगी, लाभ भी मिलेगा परंतु नहीं भी। आइए समझते हैं कैसे। आपके आय भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके आय में वृद्धि कराएंगे। आपके कई सारे काम को ये बनाने वाले हैं। कई सारे ऐसे काम जिनमें रुकावटें थी, समस्याएं थी, वो अचानक बन जाएंगे। परंतु यहां पर मंगल आपके घर परिवार में कलह का माहौल पैदा करेंगे। आपके घर परिवार में ऐसी बातों को लेकर जिनका कोई मतलब न हो, ऐसी बातों को लेकर वाद विवाद अनबन की स्थिति बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, या उसमें उलझनें बढ़ सकती हैं। धन को लेकर भी चिंता होगी। धन आगमन तो होगा, परंतु धन को लेकर चिंता भी यहां पर होने वाली है। साथ में यदि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ये समय कहीं ना कहीं मन भटकाव वाला होगा, तो आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा। और सबसे बड़ी बात, लव पार्टनर के लिए, लव पार्टनर को बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं कि ऐसी बातों को लेके जो कि एक छोटी सी बात है
एक छोटा बच्चा भी समझ जाए, परंतु ऐसी बातों को लेके ही वाद विवाद होगा, अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको अपने लव लाइफ को सावधानी पूर्वक इस समय बिताना चाहिए। साथ में जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से धन आगमन का कहीं ना कहीं, देखिए आज के समय में लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता ना, तो लोग इसी रास्ते में आते हैं कि जल्दी से धन प्राप्त हो जाए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इनसे यदि आप धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पर सावधानी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं आपको अचानक नुकसान देने वाला हो सकता है। साथ में आपको कर्ज से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए, चाहे लेना हो चाहे देना हो। यहाँ पर थोड़ा शत्रु बाधाएं भी हो सकती हैं, जो कि शत्रु कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, परंतु हाँ बाधाएं तो उत्पन्न करेंगे ही। भले वो लास्ट में कुछ ना कर पाए, पर वो अपनी जो प्रतिक्रिया है, उनके मन में जो बातें हैं, वो तो आपके सामने आने ही वाले हैं। इसलिए शत्रुता से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आप अपना कर्म करते रहिए, शत्रु खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। हाँ, ये है कि जब कोई स्थिति बनती है तो समस्याएं तो होती ही हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, रक्तजन्य समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा करते समय सावधानी बरतिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। कोई भी काम कर रहे हैं बहुत आराम से सोच समझ के करिए, क्योंकि मंगल का एक ही अस्त्र है, जल्दबाजी। यदि मंगल को नुकसान करना होता तो व्यक्ति से सबसे पहले जल्दबाजी करवा देते हैं, और जल्दबाजी में लोग गलती कर बैठते हैं और फिर परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप यात्रा करते समय सावधानी बरतें, और आप अपने जीवन में इस समय कहीं ना कहीं दोनों स्थितियों में हैं। जैसे मैंने कहा कि लाभ दे भी रहे नहीं भी, क्योंकि समस्याएं भी हैं और साथ में लाभ भी है। अचानक धन की प्राप्ति होना और साथ में धन का कहीं न कहीं नुकसान भी होना, तो ये स्थितियां दोनों बन रही हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात कि मंगल को अच्छे फल के लिए क्या उपाय करना चाहिए, मंगल को शांत करने के लिए, मंगल के अच्छे फल लेने के लिए क्या उपाय आपको करना श्रेष्ठ रहेगा। तो सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, इससे कल्याण होने वाला है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये गोचर है, गोचर का प्रभाव अधूरा होता है और आपकी जन्म कुंडली का भी प्रभाव अधूरा, यानी कि जब दोनों में प्रभाव आपको मिलते हैं तभी वो फलित होते हैं पूरी तरह से। इसलिए दोनों को समझने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।